मुझे लगता है कि इसमें धरना प्रदर्शन की आवश्यकता है। ये तो एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी संस्था कब से है आपको मालूम है, और ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के द्वारा जांच की जा रही है। और मुझे लगता है कि इससे विचलित होने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। चाहे आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कानून के परिधि से कोई बड़ा नहीं है। और इसलिए जब कांग्रेस के यूपीए के भी लंबे समय तक सरकार रही तो क्या ईडी ने काम करना बंद कर दिया था? और जो संस्था काम कर रही है तो आज उनको इतनी आपत्ति क्यों? एक प्रकार से इस जांच को प्रभावित करने का, जांच को रोकने का एक दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, जिसकी कतई आवश्यकता नहीं है। ईडी अपना काम करे और उसके साथ में जहां पर आदमी सही है तो मुझे लगता है उसको विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है। संभागीय सम्मेलन में अभी हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम 17 तारीख से लेकर के प्रारंभ हो रहे हैं और इस महीने में लगातार हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें जिला स्तर के हमारा प्रशिक्षण होगा। इस प्रशिक्षण में प्रमुख वक्ता उसमें विषय रखेंगे और विषय रखने के बाद में जो प्रशिक्षित है उनके बीच में सारे समसामयिक विषयों को रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है, बल्कि समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण के कार्यक्रम है। दूसरी तरफ आंदोलन, उसको लेकर के बैठकें बुलाना, संभाग स्तर की बैठक बुलाना, पदाधिकारियों से चर्चा करना और उसके लिए नीति बनाना कि हमारा कार्यक्रम कैसे होगा। निश्चित रूप से जितने आप कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित होंगे, जितने संगठन हमारे आगे कार्यक्रम करेंगे तो उसका लाभ भी दिखता है। और जो सरकार के खास करके जो किसानों के लिए हो या बढ़ते प्रदेश में अपराध हो, यहाँ जिस प्रकार से भूमाफियाओं द्वारा या माफियाओं द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, उसको रोक लगाने में जितना आप करेंगे, आज लोग त्राही त्राही मचा हुआ है, कराहने लगे हैं, उनको राहत मिलेगी। प्रवेश उत्सव है, आज शुभारंभ नहीं किया, पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी थे तब भी करते रहते थे और आज भी कर रहे हैं, कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। कि जिससे दूसरी बात, जो प्रदेश के थोड़ा सा मुख्यमंत्री जाके स्कूलों में देखें कि बच्चों का परसेंटेज कितना है। आज यदि टीचर भी बनना है उनके लिए जो एग्जाम होती है तो 60% उसके लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें जब जा करके देखेंगे तो बच्चों का परसेंटेज 2 स्कूल में जाके देख ले। जितने जगह मुख्यमंत्री गए हैं तो स्वामी आत्मानंद में गए, लेकिन हिंदी मीडियम के स्कूल से पता नहीं क्यों दूरी बना के रखे हुए हैं। और हिंदी से क्या उसको दूरी बनाने का कारण मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लगाव उसको अंग्रेजी के प्रति है। और अंग्रेजी का तारतम्य कहाँ से जुड़ा हुआ है उसको विस्तार से मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज उसका अंग्रेजी प्रेम जो मुख्यमंत्री का जगह है, लेकिन इससे हिंदी स्कूल हमारे प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ भी खोल रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं। और हिंदी स्कूल में जा कर के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को कम से कम जा कर के पूछना चाहिए कि बच्चों का भी रिजल्ट जो आया है उस रिजल्ट में परसेंटेज उनका क्या है। शिक्षा स्तर लगातार छत्तीसगढ़ की गिरती जा रही है। आज देश में रैंकिंग की बात करेंगे तो लगातार नीचे आ रही है और उसका परिणाम है जो शासन की नीति। शायद नौकरी न देना पड़े, परसेंटेज आएंगे तो नौकरियां देना पड़े, एग्जाम पास करेंगे तो शायद सरकार की नीति हो सकती है। और इसके लिए उपेक्षा का भाव सारे स्कूलों के प्रति मुख्यमंत्री जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से ये संभव हुआ है कि राहुल को बचाया जा सका। उनके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। और उसके साथ में सम्मानित किया जाता है, अच्छी बात है, सम्मान के पात्र हैं वो। किंतु लगातार देश में भी और यहाँ भी जो घटनाएं हम देखे हैं, आगे इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई निर्देश जारी होना चाहिए। कि पहली घटना नहीं है देश में, आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं होती हैं।
दूसरी इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर वो बोर में कैसे फंसे, उसके कारण क्या है, और कारण में जाकर के निर्देश जारी करने की आवश्यकता है कि ये घटना के बाद में कोई बच्चे बोर में जाके ना फंसे और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोका जा सके। इसके लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता है और उसकी जांच की आवश्यकता है। सड़क से लेकर के सदन तक हम उनको याद दिला रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जो उन्होंने 19 बिंदु का जो सर्कुलर जारी किया है कि धरना प्रदर्शन न कर सके, क्योंकि चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी है, चाहे वो पार्टियां हो, राजनीतिक दल, चाहे वो कर्मचारी नेता हो या उनके अलग अलग समूह हो, और ये जो चारों तरफ से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए ये 19 सूत्री जो जारी किया गया है ये लोकतंत्र के खिलाफ है और बीजेपी इस बात को लेकर के सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। कांग्रेस के सरकार आने के बाद में 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। एक तो धर्म, संप्रदाय और जाति की बात करने वाले वैक्सीन लगाने में भी धर्म और संप्रदाय को नहीं छोड़ पाए, आरोप हमारे ऊपर लगाते रहे। लगातार आप देखिए, पहले उस समय बस्तर में एक घटना आई थी मूर्तियों को तोड़ने का, और इस प्रकार के प्रदेश में अनेक जगह जो मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जो हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म को खंडित करने का प्रयास, उनको नीचा दिखाने का प्रयास, उनके मूर्ति को अपमानित करने का प्रयास, ये जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, सरकार को चाहिए कि तत्काल उस पर रोक लगाए, इंक्वायरी करे और उनके खिलाफ में कार्रवाई करे। नहीं तो आने वाले समय में यदि समाज के द्वारा जब प्रतिकार किया जाएगा तो मुझे लगता है कि अपनी स्थिति बन सकती है। अपनी स्थिति बचने के लिए ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर नकेल लगाने का काम ये सरकार करे।